गैरी, कैसे लग रहा है अभी? हाउ यू फीलिंग? बात मत करो मुझसे, मेरे पास भी मत आना तुम। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब है? दिन भर में तुमने एक बार भी कॉल किया था मुझे? कुछ भी क्या बोल रहे हो? मैंने किया था। रुको, दिखाती हूँ तुम्हें। मेरे पास प्रूफ है यार, मैंने बहुत बार कॉल किया था। ये देखो, कितनी बार कॉल किया है मैंने, तुमने एक बार भी नहीं उठाया फोन। और मुझे लगा तुम सोए होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया गैरी। शनाया प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हें बाकी चीजें करने का वक्त है, मुझे फोन करने का वक्त नहीं है। उस ब्यूटी पार्लर वाली को ऑफिस में बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें आनंद ने बताया ना ये सब? किसने बताया ये जरूरी नहीं है, पर ये सच है कि नहीं? शनाया बच्चा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने ऑफिस में मेरी एक पोजीशन बनाई है, और वो भी इतने साल हार्ड वर्क करके। उसमें अगर तुमने ऐसा कुछ कर दिया तो लोग मुझे ही बोलेंगे ना। अरे वैसे भी वो पहले से बोलते ही है ना। क्या यार, कोई हमें सुकून से जीने ही नहीं देता। यहाँ वो बिल्डिंग वाले और वहाँ पर ऑफिस वाले सब लोग। वो आनंद तो मुझ पर जेलस है। वो जेनी और पानवलकर भी नहीं चाहते मैं वहाँ रहूँ, कोई नहीं चाहता। नहीं, तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम सिर्फ औरों के बारे में सोचो। यहाँ वो राधिका सर खाती थी, इसलिए मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। तुमने ही मुझे ऑफिस ज्वाइन करवाया। अभी मैं मेरा काम कर रही हूँ तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है। I hate you, Gary, I'm moving. No. सुनो मेरी बात सुनो बच्चा, ऐसी बात नहीं है। तुम प्लीज बात तो समझो। No, don't call me बच्चा, मैं चली जाती हूँ। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मैं दूर कहीं निकल जाती हूँ। Anyways, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे पता चल गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, हाँ, ये सारी चीजें ऑफिस में करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तो क्या करूँ यार, रोज ऑफिस में कुछ ना कुछ मीटिंग होती है और सारी मीटिंग्स इम्पोर्टेंट भी होती है। रोज बहुत काम करना होता है मुझे, जरा भी वक्त नहीं होता पार्लर जाने के लिए। तो इस सब में एक दिन अगर मैंने ऑफिस में बुला लिया उसे, तो इतना क्या पहाड़ टूट पड़ा, बताओ ना। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें पार्लर जाना है तो जाओ ना, पर छुट्टी लेकर जाओ। ये सारे स्टंट ऑफिस में करके क्या फायदा होगा? हाँ? मेरे स्टंट जाने दो, तुम्हारे स्टंट का क्या? मैं घर पर नहीं थी तब राधिका आई थी ना यहाँ पर। तुमने क्यों उसकी तरफ प्यार से देखा? क्या बोल रही हो बच्चा? मैं तो बीमार था ना, मैं यहाँ सोया था। तो वो क्या झूठ बोल रही थी? उसके हाथ का खाना खाया ना तुमने? अब वो शनाया, तुम घर पर नहीं थी तो क्या मैं भूखा ही रहता? मतलब मुझे लगा ही तुम्ही ने उसे बुला लिया। तुम ऐसा ही करते हो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो यार। शनाया ऐसा नहीं है, उसने मुझे सिर्फ नाश्ता और चाय बना कर दी और डॉक्टर को बुलाया। That's it. That's it क्या गैरी? तुम्हें कैसे कुछ समझ नहीं आता? अब वो राधिका सबको बताती फिरेगी ना कि मैंने मेरे पति के लिए ये किया वो किया, और तुम इमोशनल हो। तुम इन सब चीजों में फंस जाओगे गैरी। क्या पागलपंती है, छोड़ो यार, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारा। सुनो जरा प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक सिंपल सी बात है, उसे समझो। उस राधिका को ना ये घर के काम बहुत अच्छी तरह से आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि करने दो ना उसे, इसी बहाने तुम्हें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। गैरी, तुम कितना सोचते हो मेरे बारे में। ओह गॉड, आई रियली लव यू। तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी ना? नहीं मैं अब ठीक। नहीं, तुम सो जाओ। अरे हाँ, आंखें बंद करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ काकी जी, मैं निकल रही हूँ। राधिका जल्दी करो। हाँ। देखो कितनी देर हो गई है। हाँ, काकी जी, जब अथर्व आएगा ना तो उसको खिचड़ी खिला दीजिएगा। वो क्या है ना, वो खाना ही नहीं खाता है। हाँ, पर अभी तो नीचे जाओगी ना तो अथर्वा को भेज देना, खेल रहा होगा। वो अंधेरा हो गया है, वक्त पर आ जाएगा तो उसका खाना भी हो जाएगा। और सुनो, जल्दी जल्दी जाना, लेकिन जल्दबाजी मत करना। आजकल एक्सीडेंट कितने होते हैं। क्या बोलती हो तुम भी? जल्दी जाओ भी कह रही हो, जल्दबाजी भी मत करो कह रही हो। अजीब, आप रुकिए ना जरा, आप मुझसे झगड़ा मत कीजिए। हाँ काकी जी, काका जी, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? चलिए, मुझे अभी देर हो रही है। उनका ऑफिस ना 8 बजे बंद हो जाएगा। चलिए। और सुनो राधिका, वो आदमी वक्त का पाबंद है। हाँ, तुम जो कुछ भी बोलना हो शांत दिमाग से बोलना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। हाँ, अपने हाथ से काम नहीं जाना चाहिए। हाँ राधिका, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये काम नहीं हुआ तो फिर पैसे जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक। अथर्व, क्या हुआ बेटा? अरे मुझे मारा। किसने मारा तुम्हें?
आयुष ने मारा? पर क्यों मारा? मैं खेल रहा था तो उसने मुझे मारा, तो फिर मैंने भी उसे मारा। पर क्यों मारा? हाँ? मेरे बेटे को आपके बेटे ने मारा, शर्ट भी फाड़ दी है। अरे बाप रे, अथर्व ऐसा क्यों किया बेटा तुमने? आप अपने बेटे को कुछ सिखाइए। अरे ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? छोटा बच्चा है, खेलते खेलते हो गया होगा झगड़ा, ऐसे मत बोलिए आप। अथर्व सॉरी बोलो बेटा। हाँ सॉरी। अभी दोनों शेक हैंड करो एक दूसरे के साथ, और चलो अभी गले लगाओ एक दूसरे को। अरे वाह, हो गया, झगड़ा खत्म हो गया ना। चलो और ये लो, और एक आयुष के लिए और एक तुम्हारे लिए। अब फिर से झगड़ा मत करना। हाँ आते हैं, सॉरी। हाँ वाह राधिका, सिचुएशन क्या हैंडल किया है तुमने। हाँ राधिका, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आयुष की माँ की बोलती ही बंद कर दी तुमने। बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा? चलो मैं तुम्हें मलहम लगा देती हूँ। हाँ काकी जी, इसको काफी दर्द हो रहा है, मैं इसकी मलहम पट्टी कर देती हूँ। तुम रुको, देर हो रही है ना तुम्हें, मैं यही लेकर आती हूँ। क्यों रे, मारामारी करता है? हाँ, और मारामारी करनी होगी ना तो याद रखना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। किसी ने अब अपने ऐसे ऊपर नहीं हाथ करना। उठाया ना तो उसके ऊपर भी 2 हाथ दे देना चाहिए। हाँ, ये लो रुई। नहीं देखो। चाहिए। अभी मैंने क्या बताया, रोना नहीं है, इधर आओ। नहीं। तुम्हें नहीं, ठीक ठीक हो होना है जाएगा, ना इधर आओ जल्दी। मेरे पास आराम से। आओ आओ, हाँ, आओ, हाँ। जल्दी खाओ। आ, आ, बस थोड़ा और, थोड़ा और। आ, हाँ नहीं हो गया, जल्दी ठीक हो जाएगा अब। चलो बेटा, अब चलते हैं घर में और खाना खाते हैं। हाँ, और थोड़ी देर बाद मलहम लगाएंगे। हाँ अभी माँ को भी काम पर जाने दो। चलो अंदर, चलो 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 चलो, तुम जल्दी निकलो, जल्दी। हाँ अरे राधिका, तुम अभी तक गई नहीं? वो रेवती बस अभी निकल ही रही थी। वो अथर्व गिर गया था ना, तो बस मलहम लगा रही थी उसे। बहाने क्यों बना रही हो? वो लोग तुम्हारे बहाने नहीं सुनने वाले। ऐसा करोगी तो आया हुआ मौका गवा दोगी तुम। ऐसे काम नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलेगा। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? ये भी तो जरूरी था ना। वो लोग ये सब नहीं सुनने वाले हैं। देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं मिला ना तो गुरुनाथ के पैसे तुम वापस नहीं कर पाओगी। नहीं रेवती, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरा बुरा क्यों होगा? और देखो रेवती, मेरे पति और मेरा बेटा मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जंग हम ही जीतेंगे। चलो मैं आती हूँ। काका जी, मैं निकलती हूँ। काका जी, ये नहीं बदल सकती। वो राधिका है रेवती, बुरी बातों को अच्छा कैसे बनाना है यही टैलेंट है उसका। वो किसी से डरेगी भी नहीं और किसी के लिए बदलेगी भी नहीं। गैरी, ये लो सूप पी लो। सूप? हाँ, गर्मा गर्म है, पी लो ना, अच्छा लगेगा। दरअसल मुझे ना अभी एक अदरक वाली दूध की चाय मिलती ना तो ज्यादा अच्छा लगता। अरे ये क्या वक्त है क्या चाय पीने का? और अचानक चाय क्यों पीनी है तुम्हें? नहीं, वो सुबह राधिका ने अदरक वाली चाय दी थी ना तो अच्छा लगा था मुझे। वो है सर्वेंट के लायक। यू नो व्हाट, हम एक काम करते हैं, हम जब नया घर खरीदेंगे ना तब उसे अपॉइंट करेंगे, तो तुम्हें मनचाहा खाना भी मिलेगा और मेरा भी काम बच जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? वो मेरी पत्नी है, अभी भी ऐसे नौकरानी की तरह नहीं ट्रीट कर सकते उसे। ओके ना, चिल। छोड़ो वो सब, जाने दो, हम दूसरी बातें करते हैं। ओके? हाँ, अभी सूप पीता हूँ, खाना खाता हूँ और दवाइयाँ लेकर जल्दी से सो जाता हूँ। कल सुबह उठ के ऑफिस भी तो जाना है। अरे नहीं ऑफिस क्यों आ रहे हो तुम? नहीं, तुम बाहर आओगे और तुम्हें फिर से इन्फेक्शन हुआ तो तुम एक काम करो, 2 दिन रेस्ट ले लो, बाकी मैं सब देख लूंगी ऑफिस में। तुमने आज जो भी किया है वो देखकर मुझे आगे के 2 दिन मुश्किल ही लग रहे हैं। क्या यार गैरी,
जो आज हुआ वो रोज थोड़ी होने वाला है। कुछ भी बोल रहे हो। तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। मुझे पता है कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं देख लूंगी क्या करना है। तुम चिंता मत करो। पी लो। हाँ। आनंद, तुमने आज जो कुछ भी किया है ना, you'll have to pay for it tomorrow. अब देखना मैं क्या करती हूँ। मैडम, मुझे जरा सर से मिलना है, चिटनिस सर से। मैडम सॉरी, आप अभी उनसे नहीं मिल सकती हैं। लेकिन क्यों? एक तो आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है और अभी उनका निकलने का वक्त हो रहा है। हाँ, पर उन्होंने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया था। पूछिए ना उनसे एक बार। मैं राधिका सूबेदार। राधिका सूबेदार? मैडम बहुत देर तक आपकी राह देखी हमने। आपको 7 बजे का वक्त दिया था ना, और अब इट्स टू लेट। नहीं मैडम, नहीं, मेरे घर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसीलिए लेट हो गई। नहीं, और वैसे भी मैंने फोन तो किया था आपको, और आते समय ट्रैफिक भी बहुत था। सॉरी मैडम, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती हूँ। अभी मैंने आपको अंदर भेजा तो सर मुझे बहुत चिल्लाएंगे। इस मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सॉरी। ओ मैडम, 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 मैडम सर, रुकिए। मैडम, सर मैं राधिका सूबेदार। वो ओह, तो आप हैं राधिका सूबेदार? हाँ। ये देखिए, पहले तो आप देरी से आई हैं और फिर बिना मेरी इजाजत के आप मेरे कैबिन में कैसे घुस आई? वो सर, सर मैंने इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। मैडम आप चलिए, बाहर चलिए। नहीं, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? सुनिए ना सर, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको ठीक नहीं लगा ना, तो मैं दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्यों? बताइए, क्यों सुनूं मैं आपकी बात? मैंने आपको वक्त क्या दिया था? आपने 11 बजे के लिए बोला था, पर मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी। मैंने आपको फोन करके बताया भी था और आपसे पूछा था कि 7 बजे तक आ सकती हूँ मैं। और अब क्या वक्त हो रहा है? 7:35। सर मुझे पता है कि मुझे बहुत देर हो गई है, पर उसके पीछे कारण है। देखिए, बहाने करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है मिसेस सूबेदार, और जो लोग वक्त की कीमत करना नहीं जानते हैं उनकी कीमत मैं कतई नहीं करता मिसेस सूबेदार। आप जा सकती हैं। सर मैं चली जाऊंगी, पर अपनी बात आपको बताने के बाद। नहीं, मुझे पता है सर कि मुझे बहुत देर हो गई है, मैं यहाँ पर वक्त पर नहीं पहुँच पाई, पर सर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना मेरे लिए जीने मरने का सवाल है। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं मिला तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, और मैं अपना खुद का नुकसान क्यों करूंगी आखिर? देखिए, ये आपका लॉजिक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट इतना ज्यादा जरूरी था तो आपने इसे प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? कारण ये है सर, क्योंकि किसी भी औरत के लिए उसका घर, उसकी गृहस्थी, उसका परिवार और उसके लिए उसका कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे भाई के लिए भी। नहीं, गुप्ता भैया ने बताया था कि आप वक्त के बहुत पाबंद हैं, इसीलिए मैं आपके बताए वक्त पर ही, बल्कि वक्त से पहले ही घर से निकल गई थी। लेकिन उसी समय अचानक से मेरे पति बीमार हो गए और इसीलिए मैं रुक गई सर। उनके लिए खाना बनाया, उनकी सेवा की, सब किया सर। मैंने आपको कॉल किया था ना सर कि मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊंगी। मैं घर से निकल ही रही थी, उसी वक्त मेरा बेटा अथर्व, उसके दोस्त के साथ उसका झगड़ा हो गया और उसके सर पर चोट लग गई। अच्छा, मतलब आप अपने पति की सेवा करती रहीं और हम आपकी यहाँ राह देखते रहें? ये सब आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा मिसेस सूबेदार? नहीं लगा सर, क्योंकि उस वक्त मेरे पति को संभालने वाला मेरे अलावा कोई और नहीं था। अगर मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ चली आती, वक्त पे पहुंच जाती और कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता मुझे, लेकिन पूरी जिंदगी मेरे दिल में ये बात चुभती रहती कि मैं अपने पत्नी धर्म को ठीक से नहीं निभा पाई। सर
आपको ये सारी बातें बहाने लग रहे होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। इस समय मेरे लिए वक्त की कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैंने वक्त से ज्यादा मेरे कर्तव्य को महत्व दिया। बस यही मुझसे गलती हो गई। अब जो भी आपका निर्णय होगा मैं मान लूंगी। सर, क्या करना है इनका? ओ मैडम, चलिए आप। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ओके सर। मिसेस सुबेदार, बैठिए। बैठिए। ऐसा है मिसेस सुबेदार, आपने जो कारण गिनाए हैं वो बहुत ही छोटे हैं और महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो सच है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आजकल ऐसे कारण सुनने को ही नहीं मिलते। ट्रेन लेट हो गई, गाड़ी पंक्चर हो गई, इसमें से कुछ भी न होते हुए भी सफेद झूठ बोला जाता है। लेकिन बहुत दिनों के बाद किसी ने देरी का सही कारण बताया है। वैसे वजहें हजम नहीं हो रही, लेकिन ये वजहें सच लग रही हैं। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी देरी हुई है मतलब आपकी गलती है। जी हाँ सर, सच कहा आपने। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। और मैं आपको माफ कर दूं। अब मैं आपसे ये कैसे कह सकती हूँ, लेकिन आपने माफ किया तो आपका एहसान होगा और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और मान लीजिए फिर आपके घरेलू कर्तव्य बीच में आ गए तो क्या करेंगे? यही करूंगी सर, पहले कर्तव्य फिर काम। क्या हुआ सर? मिसेस सुबेदार, आप बिल्कुल अलग हैं। बहुत कम बचे हैं आप जैसे लोग आजकल। मुझे कुछ समझ नहीं आया सर। मिसेस सुबेदार, आजकल की दुनिया में कर्तव्य को कोई भी इतना महत्व नहीं देता। स्वार्थ के लिए कर्तव्य को भुला देते हैं लोग, हमेशा झूठ बोलते हैं और दूसरों के साथ खुद को भी बेवकूफ बनाते हैं। मुझे मेरी माँ ने बचपन में एक कहानी सुनाई थी, वो याद आ गई। एक बार एक राजा के सपने में भगवान शंकर आए और उन्होंने कहा, तुम्हें यदि तुम्हारे राज्य को सदा संपन्न रखना हो तो तुम्हारे राज्य में जो मेरा मंदिर है उसे दूध से भर दो। फिर क्या था, राजा ने पूरे गांव में मुनादी पिटवा दी, जिस किसी के भी घर में जितना दूध है सारा दूध लेकर मंदिर में जमा हो जाए। लोग घड़े भर भर के दूध लेकर मंदिर में आ गए, सारा दूध जमा करने लगे, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगे, लेकिन मंदिर दूध से भर नहीं रहा था। उसी गांव में एक छोटे से घर में रहने वाली एक गृहिणी थी, उसे भी यह खबर मिली थी, लेकिन उसने गाय का दूध पहले बछड़ों को दिया, फिर घर के सारे बच्चों को दिया, बुजुर्गों को दिया, और बचा हुआ एक कटोरी भर दूध लेकर वो मंदिर पहुंची। उसके पास बस एक कटोरी भरकर दूध था। ये देखकर गांव के लोग उस पर हंसने लगे, चिढ़ाने लगे। मंदिर के पुजारी ने तो ताना देते हुए कहा कि इतने से दूध से क्या होने वाला है। गांव के लोग घड़े भर भर के दूध लेकर आए, फिर भी मंदिर दूध से नहीं भर पाया। उसने शांति से कटोरी भरकर दूध शिवलिंग को चढ़ाया और चमत्कार हो गया, मंदिर दूध से भर गया और साक्षात भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने सबकी नजरों में जो सवाल था उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस स्त्री ने घर के सारे कर्तव्य पूरे किए, परिवार को तृप्त किया और फिर वो यहाँ आई, इसीलिए मैं उस पर प्रसन्न हुआ हूँ। आज इसी कहानी की याद आ गई और इसीलिए मैं आपसे बात करने को राजी हुआ, वरना झूठ बोलने वाले और वक्त बर्बाद करने वाले लोगों से मैं बात भी नहीं करता। धन्यवाद सर। एक मिनट, आप ये मत समझना कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है। आप आज मुझे आपके मसालों के सैंपल्स दिखाने वाले थे, ऐसे गुप्ते कह रहे थे मुझे। लाई हैं आप? हाँ, लाई हूँ ना सर। सर, मैं लेकर आई थी पर मिल नहीं रहा है। हाँ सर, ये एक मसाला है और ये गरम मसाला है। सर ये नागपुर की हैं क्या आप? हाँ, मेरा ससुराल और मायका दोनों ही नागपुर में हैं। यहाँ अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। हाँ, पर ये मसाले नागपुरी तरीके से ही बनाए हैं।
देखिए ना, चाहिए तो आप चक्कर भी देख सकते हैं। हाँ, चक्के देखने ही वाला हूँ मैं। लेकिन यदि मुझे मसाले पसंद नहीं आए तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको नहीं दूंगा, समझ रही हैं आप? सर क्या हुआ सर? मिसेस सुबेदार, आज तक मैंने कई मसाले चखे हैं, लेकिन ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। मेरी माँ जैसे मसाले बनाती थी ना, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है, सेम। माँ जाने के बाद मैं वो स्वाद बिल्कुल खो चुका था। बहुत बढ़िया हैं आपके मसाले। पसंद आया आपको? हाँ। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट? अब ये भी कोई पूछने की बात है, आपको ही मिलेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम आप बढ़िया तरीके से पूरा करेंगी ना? हाँ सर, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। बेस्ट ऑफ लक। और मुझे सारा माल 1 तारीख को पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? हाँ सर, मैं 1 तारीख को सारा माल पहुंचा दूंगी। वेरी गुड। आप जरा बैठिए, हम लोग पहले जरा पेपर वर्क पूरा कर लेते हैं।